हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हिंदी लोक भारती में संकलित पाठ क्रमांक 7, जिसका शीर्षक है डॉक्टर का अपहरण, जिसके लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी हैं। आज के वीडियो के माध्यम से हम इस पाठ को समाप्त करेंगे। तो हमारा आज का जो पेज है वो है पेज नंबर 24। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में जहां विराम दिया था वह था पेज नंबर 23, जो कि लाइन थी, उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है, मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। यह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारी, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इसके संदर्भ में डॉक्टर भटनागर बताते हैं कि हमारे पृथ्वी में आज भी ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये सब बीमारियां हैं उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ के इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। दैत्याकार यानी जो मानव की तरह नहीं, जो राक्षस की तरह होते हैं, बड़े बड़े उनके आकारों की तरह मशीनें हैं। आप सोच रहे होंगे कि देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है, वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसके संदर्भ में डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि जो देश इतना आगे हो गया है, चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे क्यों है। इसका कारण यह है कि यहाँ के निवासियों के शरीर बहुत मजबूत होते हैं। उनकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता है। जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ के जलवायु के प्रभाव से है। और ऐसा उनका जो शारीरिक बनावट है वह क्यों होता है? वहाँ की जलवायु की वजह से। जलवायु यानी कि मौसम की वजह से, वहाँ का जो वातावरण है, मौसम है, उसकी वजह से यहाँ लोग बीमारी नहीं पड़ते। इसलिए उन्हें चिकित्सा शास्त्र की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो तो भला उसके बारे में कौन कैसे सोच सकता है। इसी कारण से यहाँ के लोग किस में पिछड़े हुए हैं? तो चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए हैं। किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है। डॉक्टर भटनागर अपने संदर्भ में कह रहे हैं कि मैंने इनकी जो समस्या है सड़न रोग, उसका अध्ययन कर लिया है और उनके शरीर की बनावट का भी। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांत को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। यानी उन्होंने जो उसके संदर्भ में पढ़ाई की है वो वहाँ के जलवायु के अनुसार किया है, जिसको वहाँ के ग्रह के लोगों पर लागू नहीं कर सकते। ऐसा डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं। फिर कहते हैं, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ इस घातक रोग, घातक यानी बहुत ही जानलेवा, बहुत ही खतरनाक बीमारी, ऐसी बीमारी का इलाज करने व दवा बनाने की वह कोशिश कर रहे हैं। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाइयाँ तथा अंग प्रत्यारोपण यानी ऐसा अंग जिसे काट दिया गया हो, हटा दिया गया हो, वैसा अंग लगाने को अंग प्रत्यारोपण कहते हैं। उसके लिए दवाइयाँ तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। ये काम अकेले करवाना संभव नहीं। इसके संदर्भ में डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि इतना कुछ कर लेना सिर्फ मेरे लिए संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचाने में रास्ता बता सकूं। डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि मैं यहाँ से तभी निकल सकूँगा जब मैं इन्हें यहाँ से निकाल लूँगा। फिर कह रहे हैं कि इसलिए ये योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिक और डॉक्टरों को लाया जाए। फिर डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें और अपना इलाज अपने आप ही करें, किंतु इसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाए। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। फिर डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि अगर मैं इस पृथ्वी से सही सलामत आना भी चाहूँ तो इनकी इच्छा के बिना नहीं आ सकता हूँ। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक नहीं है। विरोध मोल लेना यानी उनके विरोध में जाना, अपोजिट जाना।
फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूंगा। आप लोग घबराइए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। फिर डॉक्टर भटनागर कहते हैं, आप लोग घबराइए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। उनके इस रिकॉर्ड को सुनकर सभी चकित हो गए। कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन भी हुआ था, यानी कि इतना बड़ा रहस्य था, उससे पर्दा खुला, रहस्य से पर्दा उठा, आज के लिए और भविष्य के लिए भी। फिर अंतिम लाइन में लिखा गया है कि डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड को सुनकर सभी चकित थे, इसलिए बड़ा रहस्य उद्घाटित भी हुआ। बहुत बड़े रहस्य से पर्दा भी उठा, आज के लिए और भविष्य के लिए भी। तो हमने आज के इस पाठ के माध्यम से देखा कि डॉक्टर भटनागर का अपहरण हुआ। डॉक्टर भटनागर का अपहरण कहाँ हुआ, किन लोगों ने किया और किस कारण से किया। तो आज का हमारा यह पाठ डॉक्टर का अपहरण, यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।